Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of date, time and sequence related chapter and that is कैलेंडर टेस्ट। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो कैलेंडर टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अभी तक हमने इस चैप्टर में जो हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट स्टडी किया है इसे एक बार ब्रीफ करेंगे ताकि हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू आगे बढ़ा पाए। ओके, तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं क्लास 6 to 8 को ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीपीएस और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन बेटा हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टी मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाकिफ रही थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 मेनली आपकी क्लास 9 पे तो t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर बहुत ही शानदार। लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में टेस्ट सीरीज का, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। आपको इस टेस्ट सीरीज में पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बायवीकली क्विज़ेस भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है सीधा। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करने होंगे और आपका जो कूपन कोड यूज रहने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो 30% का डिस्काउंट है, तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाना है। अगर आप यहाँ फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर
सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर का या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। ओके, हो गया, चले आगे। तो चलिए फटाक से लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इसलिए आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 कैलेंडर टेस्ट से रिलेटेड, आज हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर आपको नजर आ रहा है, डेट एंड टाइम सीक्वेंस। डेट एंड टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड हमने अभी तक फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन पेज स्टडी किया, जहां पर मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर क्या होता है, किस तरह से आपको उसे यूज करना है, किस तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट 1995 में 15 अगस्त को क्या डे था, तो आपको बताना है, या फिर आपको ये बताना है कि मान लीजिए आप इतनी बजे यहाँ पर है तो इस टाइम पर कहाँ पर होंगे। मतलब कि एक तरह से आपको जो पहले की जो चीजें है ना, उस तरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो फालतू परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजीली अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा पजल टॉपिक है, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना यहाँ पर, तो सब कुछ आपके लिए क्लियर है। ओके, तो फटाफट से चलते हैं कैलेंडर टेस्ट की तरफ। फटाफट से देखो वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, मेनली हमारे कीवर्ड्स क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, साथ ही हमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ओके, तो चलो फटाफट से इसका हम इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन फेज में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कैलेंडर टेस्ट। तो देखो आपको काफी अच्छे से पता है, क्या पता है आपको, यहाँ पर वी आर टू फाइंड, यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक, और वो भी ऑन मेंशन डेट, डेट को मेंशन करते हुए। सर्टेन कॉन्सेप्ट आर डिफाइंड एज अंडर, इसके बीच में हम कुछ कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। आपको मैंने बताया था जैसे कि अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो आपके पास टोटल 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्डिनरी ईयर और एक होते हैं आपके पास लीप ईयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अगर डेज आपके पास 365 है तो वो क्या होंगे, आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होंगे। और अगर आपके पास टोटल डे 366 है तो वो आपके पास लीप ईयर होगा। ओके, एंड इन एन ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ द वीक आर सेम। अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है तो यहाँ पर याद रखना फर्स्ट और लास्ट डे दोनों क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेम रहने वाला है। जो जैसे कि मान लीजिए अभी जो फर्स्ट डेट को जो डे था, जैन फर्स्ट डेट को जो डे था, तो वही आपका लास्ट 31 दिसंबर को जो डे रहेगा वही रहेगा, मतलब कि सेम रहेगा। क्लियर, कब, जब आपके पास ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको पता है टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहने वाले हैं, 366 डेज रहने वाले। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 360 डेज का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है, लीप ईयर में फेब जो होती है वो 29 डेज की होगी, और ऑर्डिनरी ईयर में जो फेब मंथ जो होगा वो 28 डेज का होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ईयर है और वो 4 से डिविजिबल है तो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1200, 1600, 1992, 2004, ये सारे क्या है आपके पास यहाँ पर लीप ईयर है। क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो 1200 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो 3 4 12 300 मिलेगा, 1600 में 4 का डिवाइड करोगे तो 400 मिलेगा, 1992 में 4 4 16, 3 कैरी गया तो कितना हो गया 39। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो 39 में अगर आप 4 को डिवाइड करोगे तो देखो 4 9 जा 36, कितने बच गए, 3 बच गए, तो 32 हो गया। तो फाइनली 32, 4 8 जा 32। क्लियर है, मतलब कि 4 से डिविजिबल है। इसी तरह 2004 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर
4 5 20, 0 4 1 4 5 0 1 मिलेगा। मतलब कि ये सारे क्या है 4 से डिविजिबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये हमारे क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर के दो रीजन है, एक तो फर्स्ट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और सेकंड फेब जो मंथ रहेगा अगर वो 29 डेज का है तो वो आपका लीप ईयर होगा, और अगर फेब मंथ 28 डेज का है तो वो आपका ऑर्डिनरी डे होगा। ओके, फॉर ए लीप ईयर के लिए इफ फर्स्ट डे इज मंडे, अगर आपके पास लीप ईयर में फर्स्ट डे अगर आपका मंडे है तो लास्ट डे आपका ट्यूसडे होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 365 डेज है इसलिए आपका फर्स्ट और लास्ट डे सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ 366 डेज है इसलिए आपका फर्स्ट और लास्ट डे जस्ट नेक्स्ट मिल रहा है। ओके, तो समझ में आया आपको पूरा? याद रखोगे इस चीज को? चलो, ईयर एंडिंग इन 00, मान लीजिए अगर आपके पास ईयर का एंडिंग होता है किससे 00 बट नॉट डिविजिबल बाय 4, अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो लीप ईयर है। जरूरी नहीं है कि अगर पीछे 00 आ रहा है तो वो लीप ईयर ही होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लीप ईयर कब होगा? जब आपके पास, बिल्कुल ध्यान से सुनना, लीप ईयर कब होगा? जब आपके पास यहाँ पर जो ईयर गिवन है वो 4 से डिविजिबल है तब भी वो लीप ईयर होगा, वरना नहीं होगा। क्या 1100 4 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। 1300 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 1400 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये सारे हमारे लीप ईयर नहीं है। ओके, क्लियर? चले आगे। चलो, फिर हमने यहाँ पर ओड डेज के बारे में डिस्कशन किया कि ओड डेज क्या होते हैं। तो ओड डेज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ डेज एक्सीडिंग द कंप्लीट नंबर ऑफ वीक्स इन ए ड्यूरेशन, मतलब कि मान लीजिए आपके पास टोटल 10 डेज है। कितने हैं? 10 डेज है। अब आपको पता है टोटल डेज कितने हैं आपके पास? 10। अब आपको यहाँ पर पता है ऑलरेडी कि वीक में टोटल कितने डेज होते हैं? 7। तो फाइनली हम जब यहाँ पर 10/7 लिखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 वीक तो कंप्लीट हो रहा है और 3 डेज क्या रह रहे हैं? रिमेन रह रहे हैं। तो फाइनली ये जो 3 डेज है ये क्या है आपके? ओड डेज, इन्हीं को हम कहेंगे ये हमारे ओड डेज है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो ये याद रखना, ऑड डेज का मीन ये होता है आपके पास अगर आपके पास 10 डेज है या 8 डेज है तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर आपको एक वीक तो कंप्लीट मिल जाएगा, और उसके बाद में जो भी डेज रहेंगे वो सारे डेज आपके क्या रहने वाले हैं? ओड डेज रहने वाले हैं। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, चलो, अब यहाँ पर काउंटिंग ऑफ द डेज, डेज की काउंटिंग के बारे में भी हमने डिस्कशन किया। यहाँ पर एक बार मैं वापस इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना फील हो। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ ओड डेज। ओड डेज की काउंटिंग किस हिसाब से कर रही है? हमने बताया कि अगर हमारे पास 365 डेज है, मतलब कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पर टोटल डेज 365 रहेंगे। इसमें हमारे पास 52 तो वीक्स होंगे टोटल, पूरे ईयर में, पूरे ऑर्डिनरी ईयर में 52 तो वीक्स रहेंगे, और 1 डे क्या रहेगा यहाँ पर? ओड डे रहेगा। क्लियर है? ऑर्डिनरी ईयर में याद रखना 1 डे आपका ओड डे रहेगा। अगर आपके पास लीप ईयर है, क्या है? लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपको याद रखना है यहाँ पर आपके पास टोटल डेज कितने होंगे? 366, और इन 366 डेज में 52 तो आपके पास टोटल वीक्स होंगे और 2 ओड डेज होंगे, मतलब कि ऑर्डिनरी ईयर में आपके पास 1 ओड डे है और लीप ईयर में आपके पास 2 ओड डे है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ओड डेज ऑफ 100 ईयर, अगर हम 100 ईयर्स की बात करते हैं तो 100 ईयर्स में टोटल ओड डे कितने होंगे? 5 होंगे। क्लियर? कितने होंगे? 5 होंगे। 200 ईयर्स में ओड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। ओड डेज ऑफ 300 ईयर्स, 300 ईयर्स में ओड डे 1 होगा और 400 ईयर्स में ओड डे 0 होगा। तो ये याद रख लेना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, टाइम टेकिंग रहेगा ये आपके लिए वरना। ओड डेज ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में ओड डे 5 रहेंगे, 200 ईयर में ओड डे 2 रहेंगे, 300 ईयर्स में ओड डे 1 रहेगा, और 400 ईयर्स में ओड डे आपके पास 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? आपका लीप ईयर होगा। ओके, तो चलो फटाक से देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैंने जैसा कि आपको बताया था 100 डेज के लिए क्या, 100 ईयर्स के लिए क्या करेंगे हम? फटाफट से पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं 100 ईयर्स में हम देखते हैं इसे हम 76 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 24 लीप ईयर लिख सकते हैं। इन 100 डेज में आपके पास 76 पे क्या रहने वाले हैं? ऑर्डिनरी ईयर्स रहने वाले हैं, मतलब कि 365 डेज। ये तो आपके पास रहने वाला है 365 डेज के लिए, ठीक है, और ये रहने वाले हैं आपके पास 366 डेज के लिए। तो समझ में आया आपको? 100 ईयर्स में 75
जो 76 ईयर्स जो है वो तो ऑर्डिनरी ईयर्स आपके पास और 24 लीप ईयर्स आपके पास। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि 100 ईयर में 1 ओड डे रहता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी 5 ओड डेज रहते हैं। रीजन, तो देखो यहाँ पर आप देखते हो, इसे क्या लिख सकते हो आप फटाफट से, अगर आप देखते हो तो 76 ओड डेज, 76 ईयर्स में 76 ओड डेज होंगे, 1 ईयर में 1 होता है तो ठीक है। और अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो 2 लीप ईयर्स होंगे 1 ईयर में, 2 लीप ईयर्स होंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, तो फाइनली ये क्या होगा हमारे पास 48 प्लस 76 124। अब इस 124 में जब हम 7 का डिवाइड करते हैं तो हमें टोटल देखो 124 7, तो 7 बन गया 7, कितना बचे यहाँ पर 5, 54 हो गया। ठीक है, तो 7 8 जा 56 नहीं होगा, 7 7 जा 49। ठीक है, तो 17 वीक प्लस, अब देखो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो 7 1 7, ठीक है 5 बच गया, 7 7 49, तो 54 है तो 5, मतलब कि 5 और डेज। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये 17 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, टोटल वीक्स कितने, टोटल और डेज कितने मिले आपको यहाँ पर 5 मिले। इसीलिए हमने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर 100 ईयर्स में टोटल कितने और डेज होंगे, 5 और डेज होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसी के सिमिलर अगर हम देखते हैं तो 200 ईयर्स में 10 और डेज होंगे। अब 10 में जब हम यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो एक वीक तो कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितने रिमेन बचेंगे, 3 डेज रिमेन बचते हैं, इसीलिए हम इसे 3 और डेज लिखते हैं। नेक्स्ट 400 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, 20 प्लस 1 अपॉन 7, तो यहाँ पर 21 हो गया, 21 में 7 का डिवाइड करोगे तो 0 और डे आएगा। ओके, इसीलिए हमने कहा है कि 400 ईयर्स में क्या होता है हमारे पास 0 और डेज होते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको पूरा। अब फटाफट से आपको इसको नोट करना है, तो आप इसे नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, थोड़ा सा जल्दी करो, काफी सारी चीजों के बारे में हमें और डिस्कस करना है यहाँ पर। जल्दी से, ओके चले आगे। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है फर्स्ट 4 डेज के लिए वीक, मतलब कि आपको ये जो टेबल नजर आ रही है, अगर आपके पास 0 ओड डे है तो उस दिन जो डे रहने वाला है वीक का वो रहने वाला है संडे, 1 ओड डे है तो मंडे, 2 ओड डेज है तो ट्यूसडे, 3 ओड डेज पर वेनसडे, 4 ओड डेज पर थर्सडे, 5 ओड डेज पर फ्राइडे, 6 ओड डेज पर सैटरडे, फिर वापस ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। ओके, तो याद रखना 0 ओड डे मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब थर्सडे, वेनसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे और 6 मतलब सैटरडे। ओके, क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने फिर एक और टेबल के बारे में डिस्कशन किया, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर दोनों को लेकर। यहाँ पर आपने ऑर्डिनरी ईयर्स में जो आपके मंथ है उस बेसिस पर ओड डेज कितने रहने वाले हैं, और यहाँ पर लीप ईयर के बेस पर आपके पास यहाँ पर ओड डेज कितने रहने वाले हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपने कंप्लीट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं के बेस पर हमने यहाँ पर ओड डेज को भी समझा काफी इजीली। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप, जल्दी से बेटा मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, चलो टेबल नंबर थर्ड देखते हैं। टेबल नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो टेबल नंबर थर्ड में आपको क्या नजर आता है, यहाँ पर हर एक क्वार्टर में कितने ओड डेज आपको मिलने वाले हैं, हर एक क्वार्टर में आपको कितने ओड डेज मिलने वाले हैं। तो देखो मंथ्स ऑफ ईयर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स का अगर हम क्वार्टर लेते हैं तो इसमें हमें ऑड डेज 6 मिलने वाले हैं और लीप ईयर 0। ठीक है, लीप ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग हमें 6 ऑड डेज मिलने वाले, लीप ईयर के अकॉर्डिंग हमें 0। सेम यहाँ पर सेकंड 3 मंथ्स में आपको यहाँ पर ओड डे 0 मिलने वाले हैं, थर्ड क्वार्टर में आपको यहाँ पर 1 ओड डे मिलने वाला है, फोर्थ क्वार्टर में आपको 1 ओड डे मिलने वाला है। तो टोटल फाइनली आप क्या कहोगे 1 ओड डे और 2 लीप, 1 ऑर्डिनरी ईयर में, मतलब कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ओड डे मिलेगा, लीप ईयर है तो आपके पास 2 ओड डे मिलेंगे। ओके, फटाफट से बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर लो जल्दी से। चलें फिर आगे, चलो अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आप मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर व्हाट वाज द डे ऑफ 15 अगस्त 1947। 1947 में
आपके पास 15 अगस्त को क्या डे था आपको ये बताना है। क्या बताना है? 15 अगस्त 1947 में आपके पास क्या डे था आपको ये बताना है। फटाफट से बताओ क्या कौन सा डे था। जल्दी से पहले इसको आप ब्रेक करना सीखो। अगर आपने इसको ब्रेक करना सीख लिया है तो आपका आधे से ज्यादा काम यहाँ पर इजी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ब्रेक करना नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप यहाँ पर बहुत ही परेशान होते जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हमें यहाँ कहा गया है कि 1947 में 1947 में 15 अगस्त 1947 को क्या डे था हमारे पास। जल्दी से देखो। 15 अगस्त 1947 इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1946 ईयर प्लस फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ 1947 टू 15th डेट ऑफ 8th मंथ ऑफ 1947। क्लियर? हाँ या ना? फटाफट से बोलो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी से बताओ। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब आपके सामने पूरी चीजें इजी है। अब आपको क्या करना है? इस 1947 को पहले ब्रेक करना है क्योंकि ये चीजें तो आपके लिए बहुत ही इजी है। पहले अगर आपने इस 1947 को आपने ब्रेक कर लिया तो आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो 1947 को हम क्या करते हैं यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो 1947 को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल 1600 ईयर 1600 ईयर्स में आपके पास ओड डेज कितने होंगे? 0 ओड डेज होंगे। क्यों 0 ओड डेज होंगे? रीजन, इसका रीजन ये है क्योंकि 1600 जो है आपका वो क्या है? लीप ईयर है। और 1600 जब आपका लीप ईयर है तो यहाँ पर हमारे पास 0 ओड डेज रहेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आपको पता है 1900 चाहिए तो अब यहाँ पर देखो 1600 प्लस 300 मतलब कि 300 ईयर्स में हमें यहाँ पर पता है 1 ओड डे रहता है। क्या? 1 ओड डे। क्लियर? अभी मैंने आपको बताया था। अब आपके पास यहाँ पर क्या है? 300 के बाद अब आपको पता है नेक्स्ट जो है आपके पास 46 ईयर्स है। क्या है? 46 ईयर्स। और 46 ईयर्स को क्या लिख सकते हो आप? फटाफट से बताओ। 46 ईयर्स में आप देखोगे 46 ईयर्स का मतलब हो गया यहाँ पर 35 तो ऑर्डिनरी ईयर प्लस 11 आपके पास लीप ईयर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अब यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से। एक ईयर में कितने एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 1। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 1 प्लस एक लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? प्लस 2। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2। तो फाइनली यहां से हमें क्या मिलता है? फटाफट से बताओ जल्दी से। यहां से हमें क्या मिलेगा? 35 प्लस 22। 35 प्लस 22 का मतलब क्या हो गया? ये 54। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? सॉरी 57। 57। अब फटाफट यहाँ तक नोट करो फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक फटाफट से। हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो देखो अब यहाँ पर अगर आप इस 57 की बात करोगे तो इस 57 को क्या लिख सकते हो? फटाफट से बताओ मुझे। इस 57 को आप लिख सकते हो जब आप 57 में डिवाइड करते हो 7 का तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49। ठीक है, 7 8 जा मतलब कि 8 वीक प्लस 1 डे। क्या लिख सकते हो? 8 वीक प्लस 1 डे। कोई प्रॉब्लम नहीं? ये हो गया हमारे पास 57 का मतलब 8 वीक
प्लस 1 और डे, ठीक है, क्लियर। ओके, तो फाइनली यहां से हमें क्या मिलता है, 1 और डे मिलता है। अब देखो यहाँ पर आपको जैन से लेकर अगस्त तक, तो जैन में कितने डेज होते हैं, 31, प्लस यहां पर फेब में 28, प्लस जैन फेब 28 क्यों लिए, क्योंकि हमारा ये लीप ईयर नहीं है इसलिए, मार्च जैन फेब मार्च, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, 31, अप्रैल 30, मई 31, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, फिर जून में 30, जुलाई में जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो जुलाई में भी 31 और अगस्त में भी 31, लेकिन अगस्त में हमारे पास ओनली कितने डेज है, अगस्त के ओनली ऑन हमारे पास यहाँ पर 51 डेज, ओनली ऑन 15 डेज है। कितने डेज है बेटा यहाँ पर हमारे पास अगस्त में, ओनली ऑन 15 डेज है, ठीक है, क्लियर। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो फाइनली हम इन सबका सम करते हैं, तो सम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फटाफट से देखो, 8 5 और 1 6 7 8 9, 9 और 8 17 का 7 कैरी गया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 हमारा हो गया 14, 14 और 3 17, 18 19 20 21 22, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें अगर आप डिवाइड करते हो 7 का, एक बार और चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, वापस से चेक कर लेते हैं। टोटल अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हमें जो टोटल डेज मिलते हैं वो कितने मिलेंगे, 277 मिलेंगे। थोड़ा सा हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, 17 तो ये हो गया था, 17 का 1 कैरी चला गया, ठीक है, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 14, 14 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो देखो हम सीधी सी एक बात करते हैं, 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 30 180, 180 और 30 210, 210 फाइनली ये टू, यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं, चलो अब देखते हैं हम, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, 1 बच गया, तो फाइनली यहाँ से देखोगे 7 3 जा 21, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 बच गया तो 7 2 जा 14, ठीक है, प्लस 3 और डेज, मतलब कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 32 तो वीक्स हो रहे हैं और 3 और डेज मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमें कितने और डेज मिले, 3 और डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 और डेज तो आपको यहाँ से मिले, 1 और डे आपको यहाँ से मिला, ठीक है, क्लियर, और 1 और डे आपको यहाँ से मिला, मतलब कि ओड डेज, ओड डेज को अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 ओड डे तो आपको यहाँ से मिलता है, प्लस 0 ओड डे आपको यहाँ से मिलता है, तो ये 0 प्लस 1 प्लस यहाँ से आपको 1 मिलता है, ओके, यहाँ से आपको 3 मिलते हैं, तो टोटल कितने ओड डेज मिले, 5। अब 5 ओड डेज का मतलब कि फर्स्ट होता तो 0 होता तो संडे, लेकिन यहाँ क्या 5 है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, कितने ओड डेज मिले आपको, 5। 5 ओड डेज का मतलब क्या हो गया, फ्राइडे, तो आपका यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को जो डे रहने वाला है वो डे रहने वाला है आपका फ्राइडे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, थोड़े से ये क्वेश्चन लेंथी होंगे, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की, ओके, फटाफट से नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है हमारे पास तो आफ्टर 61 डेज, तो 61 डेज बाद क्या रहने वाला है, अगर आज हमारे पास यहाँ पर क्या है, मंडे है, तो आफ्टर 61 डेज, 61 डेज के बाद में आपको क्या मिलने वाला है, 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए बी सी डी चारों में से, फटाफट से।
फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से। फटाफट से। अगर आज मंडे है तो 1 डेज बाद इफ विल बी तो क्या रहने वाला है। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले यहां पर अगर मंडे से स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि कोई सा भी डे क्यों ना हो, आफ्टर 7 डेज बाद वो क्या होगा, रिपीट होगा। आपके पास कोई सा भी डे है, अगर हम आफ्टर 7 डेज की बात करते हैं तो आफ्टर 7 डेज बाद वो जो आपका डे रहने वाला है वो क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। तो देखो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नाउ दैट आफ्टर 7 डेज डे विल बी रिपीटेड, डे विल बी रिपीटेड। ओके, आपको पता है आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के बाद में आपका डे जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम क्या कहेंगे, इस अकॉर्डिंग 61 डेज। तो 61 डेज की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये मंडे वापस कब रिपीट होगा। तो मंडे रिपीट होगा 7 into 9। सही है, हाँ या ना। क्योंकि देखो भाई, इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि 61 है, तो अगर हमारे पास टोटल 63 डेज हो, कितने डेज हो, 363, 63 डेज ओनली। तो अगर हम यहाँ पर 63 में डिवाइड करते हैं 7 का, तो टोटल होंगे हमारे पास 9 वीक्स। मतलब हम क्या करेंगे कि 63 डेज बाद वापस, 63 डेज बाद मंडे आएगा वापस। ठीक है, मंडे पहले आ जाएगा, 7 आफ्टर 7 डेज आएगा, लेकिन 61 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 61 के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो 61 के बाद में 63 जब डेज होंगे तब मंडे आपको मिलेगा। और अगर आपको तब मंडे मिलता है तो इस अकॉर्डिंग 63 - 2 क्या होगा आपके पास, 61 डेज। ओके क्लियर, मतलब कि मंडे, अगर आपने अगर आपने यहां पर मंडे में से एक डे को सब्ट्रैक्ट किया, मंडे में से एक डे को सब्ट्रैक्ट किया, तो वो क्या होगा आपका, संडे। और संडे में से अगर फिर आपने एक डे को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब कि सैटरडे, क्या मिलेगा आपको, सैटरडे। तो फाइनली आप क्या देखते हो कि 63 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो मतलब मंडे में से अगर मैंने 2 दिन कम कर दिए तो मुझे क्या मिला, सैटरडे मिला। तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो होगा सैटरडे। जहां पर सैटरडे वही करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो 61 डेज बाद हम क्या कहेंगे, हमें जो डे मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पर सैटरडे। ओके बेटा, फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से। ओके, हो गया, चले आगे, फटाफट से बोलिए। चलो फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है स्क्रीन पर। इट वॉज संडे ऑन Jan 1, 2006। अगर 2006 Jan 1 को हमारे पास क्या है, संडे है, तो व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक Jan 2010। तो Jan 2010 में आपके पास कौन सा डे रहने वाला है, आपको ये बताना है। समझे कहने का मतलब, यहाँ पर हमने क्या कहा है, 1 Jan 2006 को अगर हमारे पास संडे है, 1 Jan 2006 को अगर हमारे पास संडे है, तो हमें ये बताना है कि Jan 1 2010 को कौन सा डे रहने वाला है। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज के बारे में ध्यान रखना है और इतना सा सॉल्यूशन आपको करना है। फटाफट से आपको यहाँ पर 30 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करके बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है आपका, जल्दी से, फटाफट से।
फटाफट से, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास जैन 1 2006 को क्या है, हमारे पास यहाँ पर संडे है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका, 31, या फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास जैन 1 2006 को क्या है, संडे, ओके क्लियर। तो यहां से आप देखो, यहां से आपको क्या मिलता है, यहां से अगर आप देखते हो तो 31 दिसंबर 2005 को लास्ट डे क्या रहेगा आपका, सैटरडे, क्लियर है, यही रहेगा ना। इससे 2006 से जस्ट एक दिन पहले, फर्स्ट जैन से एक दिन पहले क्या था, 31 दिसंबर, और वो ये 2006 स्टार्ट हो गया तो इससे पहले 2005। अब यहां से आप देखते हो कि आपको अगर यहाँ पे सैटरडे मिलता है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, 2006 से 2009 के बीच में टोटल ओल्ड डेज, 2006 1, 2007 1, 2008 2, क्योंकि क्या है 2008 लीप ईयर है, और 2009 वापस ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आपसे देखते हो टोटल कितने ओल्ड डेज मिलते हैं, यहां से आपको टोटल कितने ओल्ड डेज मिलते हैं, 5 ओल्ड डेज, कितने, 5 ओल्ड डेज। अब आपको पता है कि 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेनसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, सब कुछ समझ में आया। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 5 डेज पर हमें क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। तो 1 जनवरी 2010 को आपको क्या मिलने वाला है, फ्राइडे, तो आपका डे रहने वाला है फ्राइडे, ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया पूरा, थोड़ा जल्दी करो बेटा, काफी ज्यादा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, लास्ट डे, आपके पास यहाँ पर लास्ट डे क्या मिलेगा, सेंचुरी का, ठीक है। अब सेंचुरी मीन 100 ईयर, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी क्या है, और उसका लास्ट डे कैन नॉट बी, इनमें से क्या नहीं रहने वाला है, फटाफट से मुझे बताओ। ऑप्शंस आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आपके पास का आंसर है, जल्दी से फटाफट। सीधा सा हमें दिया है कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, कैन नॉट बी ए, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या ट्यूसडे, या फ्राइडे। थर्सडे तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ आपको, ओके। काफी टाइम हो गया बेटा, 39 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा, जल्दी से। सेंचुरी की बात आएगी मतलब कि आपके पास 100 ईयर्स, आपके पास 200 ईयर्स, आपके पास 300 ईयर्स। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं, और 400 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं। फटाफट से मुझे बताओ, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हो, बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मैं बताता हूँ आपको, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर, यही होता है, ठीक है। या फिर 100 से 200 ईयर, 200 से 300 ईयर, 300 से 400 ईयर, यही होता है ना सेंचुरी का मीन, पता है आपको। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो, आपको यहाँ पर पता है, क्या पता है आपको,
अरे भाई 100 ईयर्स है, ठीक है। टोटल ओड डेज, टोटल ओड डेज कितने रहेंगे? 5। कितने रहेंगे 100 ईयर्स में? टोटल 5 ओड डेज रहेंगे। 200 ईयर्स है अगर, तो टोटल ओड डेज यहां से टोटल ओड डेज रहेंगे आपके पास 3। कितने? 3। अगर मान लीजिए आपके पास 300 ईयर्स है, 300 ईयर्स से आपके पास टोटल ओड डेज, यहां से टोटल ओड डेज कितने रहेंगे आपके पास? 1। क्लियर? और 400 ईयर्स में टोटल ओड डेज, यहां से आपके पास टोटल ओड डेज रहेंगे 0। अब देखो, अगर आपके पास फिफ्थ आया है, मतलब कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो यहां क्या मिलेगा आपको? फ्राइडे। तो फ्राइडे तो आपके पास होगा, तो ये तो क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट है। कैन नॉट बी, कौन नहीं होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो फ्राइडे तो होगा, मतलब ये तो बिल्कुल बनता है। थर्ड थर्ड डे कौन सा है? संडे, मंडे, संडे तो 0 पे आएगा, लेकिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे है, ठीक है। चलो, फर्स्ट डे मतलब कि मंडे, तो अब देखो यहाँ पर, और 0 0 मतलब संडे, ठीक है। क्लियर? अब आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से क्या देख पाते हो? संडे आपका आंसर में है, ऑप्शन में क्या नहीं है? चलो, मंडे है आपके पास, बिल्कुल है। मंडे आपके पास सेंचुरी में आता है, ट्यूसडे आपके पास सेंचुरी में नहीं आता है, वेडनेसडे आपके पास सेंचुरी में आ रहा है, फ्राइडे आपके पास, मतलब कि कैन नॉट बी, हम क्या कहेंगे? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। कौन नहीं होगा लास्ट डे सेंचुरी का हमारे पास? इनमें से ट्यूसडे नहीं होगा, ओके। या तो फ्राइडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या मंडे होगा, या संडे होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, जल्दी से। ओके, क्लियर है बेटा? समझ में आ गया आपको पूरा? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 16 जुलाई 1776। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि 1776 से आपके पास 16 जुलाई को कौन सा डे रहने वाला है, या कौन सा डे था, क्योंकि ये निकल चुका है ना टाइम। मतलब आपको ये बताना है कि 16 जुलाई 1776 को आपका कौन सा डे था। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। देखो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रिक की किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे, बाकी काम आपको करना है, ठीक है ना। देखो, 16 जुलाई 1776, इसको पहले ब्रेक करो, तो इसको क्या लिखोगे? 1775 ईयर प्लस 1 जैन 1776 टू 16 जुलाई 1776। ओके, क्लियर है? ये लिख सकते हो ना? हाँ या ना, फटाफट से बोलो। बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 1776 को आप क्या लिख सकते हो? पहले तो 16 ईयर्स, 1600 ईयर्स, ठीक है। 16 ईयर्स, 1600 ईयर्स में ओड डेज कितने होंगे आपके पास? 0 ओड डेज होंगे। क्यों? क्योंकि 400 में 0 होते हैं, तो 16 में 0, लीप ईयर में आपको पता है, ठीक है। फिर कितना है आपके पास यहाँ पर? 17, तो यहाँ पर फिर लिखोगे आप 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे फिर लिखना। फिर 75 ईयर्स, फिर 75 ईयर्स में आपके पास कितने ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, कितने लीप ईयर्स होते हैं, वो लिखना। फिर इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना, और जो आपके पास आंसर आता है उसमें यहाँ पर ये देखना कि 16 जुलाई में आपके पास 2 वीक्स कंप्लीट होते हैं, 2 ओड डेज मिलते हैं। तो यहाँ से टोटल ओड डेज जो मिलेंगे, और यहाँ से टोटल जो ओड डेज 2 मिलते हैं, इन सबको ऐड करने पर आप ये देखोगे कि आपको ट्यूसडे मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्यूसडे मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना, यही आपका आंसर रहेगा 110%। ओके, क्लियर है? तो बेटा ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चन थे, और कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। ओके, ये सारे हमारे जो क्वेश्चन थे, ये सारे रिलेटेड हैं, पूरे कंप्लीट हम कह सकते हैं हमारा जो कैलेंडर टेस्ट है उसी से। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से इजीली समझ में आया है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो
आपको सॉल्व जरूर करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होने वाली है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोटिफिकेशन की हेल्प से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।